हेलो ट्रेडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लिक्विडिटी के ऊपर होने वाला है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सेलर को कोई चीज़ सेल करनी होती है तो उसके लिए उसे एक बायर की ज़रूरत पड़ती है, और जब भी किसी बायर्स को कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसे एक सेलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन दोनों के बीच की जो ट्रांजैक्शन होती है इन्हें हम लिक्विडिटी कहते हैं। कि जैसे अगर किसी सेलर को अपनी कुछ 10 आइटम किसी को बेचनी होती है तो उसे खरीदने के लिए उसके पास 10 बायर होने चाहिए, या कोई एक ऐसा बायर जो उस 10 की 10 चीज़ों को एक ही बार में खरीद ले। अब ऐसा ही कुछ हमारा मार्केट में होता है कि जब भी ऑपरेटर कहीं भी सेलिंग ऑर्डर पंच करते हैं, या आप जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यानी कि रिटेलर जब बाइंग कर रहे होते हैं मार्केट में, उस टाइम जो ऑपरेटर होते हैं वो अपने सेलिंग ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं, और जब रिटेलर बाइंग ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं उस टाइम ऑपरेटर सेलिंग ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं। तो जब ये जो ट्रांजैक्शन होती है जो बायर और सेलर्स के बीच में होती है इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी सपोर्ट पे मार्केट आता है और हम किसी पिन बार पे या कोई बुलिश जो कैंडल होती है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और हम जब भी बाय करते हैं तो इमीडिएटली वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करने लग जाता है, या हम कभी जब रेजिस्टेंस पर आकर सेल करते हैं तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके लिए एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें रिटेलर फंस जाते हैं, और उनके एसएल हिट करने के बाद ऑपरेटर उनके जो एसएल की अमाउंट होती है वो ले लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये मार्केट में काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ ये लिक्विडिटी ग्रैब वाले पॉइंट हैं, जैसे कि ये। अब इन्हें हम समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी रिटेलर्स की जो थी वो ग्रैब करी है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से गिर रहा था यहाँ पर यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पर जब यहाँ पे रिटेलर्स की एंट्री होगी सेल साइड की तरफ पे, अब रिटेलर्स के यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेने का जो लॉजिक होगा वो क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, और जो तीसरी बार मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा उसके बाद रिटेलर्स की एंट्री यहाँ पे सेल साइड के लिए पंच हो चुकी होंगी। लेकिन जो ऑपरेटर होंगे उन्होंने पहले ही यहाँ से बाय कर रखा था, और यहाँ आने के बाद उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रैप क्रिएट किया जिसे हम लिक्विडिटी ग्रैब ट्रैप भी कह सकते हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर जो पोजीशन उन्होंने यहाँ से सेल कर रखी थी यहाँ पे उन्होंने अपने बाइंग ऑर्डर पहले ही पंच कर दिए थे। अब जैसे जैसे रिटेलर यहाँ पर अपने सेल ऑर्डर पंच करते गए उनके बाइंग ऑर्डर थे वो पंच होते गए, वो खुद ही पंच होते गए, और जब उनके सारे बाइंग ऑर्डर पंच हो गए उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। अब मार्केट का इतना बड़ा मोमेंटम करने के पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि काफ़ी रिटेलर्स ने इस पॉइंट पे भी सेल किया होगा और काफ़ी रिटेलर्स ने इस पॉइंट पे भी सेल किया होगा। तो जब मार्केट यहाँ पर आया उसके बाद मार्केट ने इनके भी एसएल हिट कर दिए और यहाँ पर जाके इनके भी एसएल हिट कर दिए। अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए ज़्यादा एसएल नहीं थे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से सेलिंग की तरफ एक गया और उसके बाद फिर से मार्केट ने उनके एसएल हिट कर दिए। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। अब ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी। अब जब मार्केट ने यहाँ से एक नीचे की डाउन साइड का मूव दिखाया, यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिखाया, और जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई इसके ऊपर और ज़्यादा रिटेलर्स आ चुके थे, और जब मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करा उसके बाद मार्केट ने एक फिर से अपसाइड का मूव दिखा दिया। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट ने जो एक मिनट ये पॉइंट था और ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब करा। अब हम कैसे देखते हैं कि जब मार्केट इस पॉइंट पर आया
तो मार्केट ने कल क्या किया था, ये प्रीवियस डे है हमारा जो, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वीक बाइंग दिखाई और उसके बाद मार्केट ने जो ये सब बायर्स थे इनके एसएल को हिट कर दिया था, क्योंकि जो जिन बायर्स ने यहाँ पर अपना बाइंग पोजीशन बनाई थी उनके एसएल कुछ यहाँ पे होंगे, तो उन्होंने उसको हिट कर दिया। और जो ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी, इसे देखकर काफ़ी सेलर्स नीचे की तरफ भी सेल साइड की पोजीशन डालकर बैठे होंगे। अब जब इस ऑब्वियस लेवल का मार्केट ने ब्रेक करा तो कुछ और रिटेलर्स होंगे जो सेल साइड की तरफ अपने ऑर्डर पंच किए होंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बाइंग का मूव दिखा दिया। अब जो मार्केट ने यहाँ पे ऑपरेटर्स ने अपने बाइंग ऑर्डर पंच किए थे, उसके बाद मार्केट ने इतना मूव करने के बाद अब उन्हें अपने ऑर्डर्स को स्क्योर ऑफ भी करना था। अब उन्हें स्क्योर ऑफ करने के लिए मार्केट को अब बाइंग साइड की लिक्विडिटी चाहिए थी। अब यहाँ पे जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो जो रिटेलर्स थे उन्होंने सोचा कि अब मार्केट में एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से फिर और ऊपर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर अपने पंच करना शुरू किया, वैसे ही मार्केट में ऑपरेटर्स ने अपनी जो पोजीशन यहाँ से उन्होंने बाय कर रखी थी, यहाँ पे उन्होंने सिक्योर ऑफ करने के लिए अपने ऑर्डर डाल दिए थे। अब जैसे जैसे उन्होंने यहाँ पे अपने ऑर्डर डाले और बाइंग के ऑर्डर पंच होते गए, उनके सेलिंग के ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच होते गए और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का फॉल कर दिया। अब और पीछे चल के देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेने लगा। तो एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा रिटेलर्स आ चुके थे। और उसके बाद मार्केट ने फिर से एक डाउन साइड का फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से सपोर्ट लेने का और फिर से एक डाउन साइड का मूव कर दिया। अब और देखते हैं पीछे। अब इस लेवल पर अब देखते हैं कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया। अब जब इतनी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे और उसके बाद मार्केट ने एक फॉल नीचे की तरफ दे दिया। ये बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब के लिए ही ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं। आप कभी भी जो जैसे ये एम पैटर्न और जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनके ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सारी दुनिया जानती है अगर आप उसके ऊपर ट्रेड लोगे तो आप पक्का ट्रैप होने वाले हो। जैसे ये पॉइंट यहाँ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आया और जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट में जो रिटेलर्स होंगे उनका व्यू सेल साइड की तरफ होगा। और अगर सोचा जाए तो इतनी ऊपर से मार्केट आ रहा है, इतनी बेरिश कैंडल बना के आ रहा है, अब उन्हें अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ भी तो करनी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये मूव करके यहाँ पे एक रीटेस्ट दिखाया और उसके बाद जो रिटेलर्स थे वो सेल साइड की तरफ अपने ऑर्डर पंच किए होंगे। उसके बाद मार्केट ने उन सबके एसएल हिट कर दिए होंगे और ये जो ट्रैप है, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट पर एक ट्रैप बना और फिर मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ फॉल कर गया। और अगर हम पीछे कहीं देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया और फिर यहाँ फिर से एक बार सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर आप देख सकते हैं कि बायर्स का व्यू ऊपर की साइड होगा और फिर से मार्केट ने उन्हें ट्रैप करके एक गैप डाउन ओपनिंग कर दी। पीछे देख लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया,
लेकिन अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होता तो मार्केट कब का नीचे की तरफ चला गया होता है और उसके बाद मार्केट ने उन सबके एसएल हिट कर दिए। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट ने यहाँ क्या किया, इस सपोर्ट पे बायर्स आए, उसके बाद फिर से इस सपोर्ट पे बायर्स आए। लेकिन अगर ध्यान से आप देखें तो जो ये मूव है इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी इनडिसीजन कैंडल्स, पिन बार, इनडिसीजन कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे कि मार्केट ने इसमें किया क्या है। और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने फिर से एक डाउन साइड का मूव दिखा दिया, गैप डाउन ओपन हो चुका था। उसके बाद अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी एक बार यहाँ से एक बार फॉल, दूसरी बार फॉल, तीसरी बार फॉल, चौथी बार जब मार्केट यहाँ से फॉल करने लगा उसके बाद मार्केट ने जो इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पर जो सेलर्स आए उन्हें पहले मार्केट ने बाहर निकाला और उसके बाद जो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेलर बाइंग साइड की तरफ आए होंगे उन्हें भी मार्केट ने बाहर निकाल कर एक नीचे की साइड का मूव दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि इस ट्रेंड लाइन के और इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेलर आएंगे, जो इम्पेशेंट ट्रेडर होंगे उन्होंने यहीं पे बाय कर लिया होगा और जो थोड़े सेफ ट्रेडर होंगे उन्होंने इस रीटेस्ट होने पर बाय कर लिया होगा और जो उससे भी डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे उन्होंने इस स्विंग के हाई के ब्रेक होने के बाद उन्होंने ट्रेड लिया होगा। और जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी अच्छी मिली मार्केट ने एक फॉल नीचे की तरफ कर दिया। अब वैसे ही यहाँ पर हुआ, एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब मार्केट ने यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया तो मार्केट ने क्या किया कि इन बायर्स को पहले निकाला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करा और उसके बाद एक मार्केट ने अपसाइड का मूव किया। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आप देखें ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी और यहाँ पे अगर देखें इस सपोर्ट पे फिर से लिक्विडिटी लेके मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव करा और इसके ब्रेक होने पर फिर से मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव करा। तो ऐसे ही मार्केट लेवल्स पे ट्रैप बनाता रहता है और रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद अच्छे खासे एक मूव करता रहता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि मार्केट कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और उसके बाद हमें अपने प्लान बनाकर ट्रेड को इनिशिएट करना है। अगर आप सोचते हो कि हाँ जब ये एक बाइंग जोन है यहाँ पर आकर मैं फिर से एक बाय कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं फिर से बाय कर लूँगा, तो आपका ट्रेड हाँ हो सकता है कि 10 में से 3 बार आपको जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है चल जाए, लेकिन आखिरकार 6 या 7 बार वो आपका गलत ही होगा। तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी को फाइंड करें और उसके ऊपर ट्रेड करें। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।